किसी बड़े शायर ने कहा है कि महफिल में आज बड़ी रफ्तागिरी होगी, जुबां पे वही होगी जो दिल में भरी होगी। मुद्दे सबके पास हैं, जीत का सबको विश्वास है, लेकिन सरकार पिछले इतने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की है, तो कांग्रेस के पास आरोप के लिए भी बहुत मुद्दे हैं। कौन से मुद्दे लेकर इस बार कांग्रेस चुनावी जंग में है, तो बात करते हैं इनके मुद्दे क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अजय ओझा जी हमारे साथ में, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, इनसे बात करते हैं। आपके मुद्दे क्या होंगे इस बार? देखिए, बेसिकली एक बरसों पुराना मुद्दा है खंडवा में, पानी का मुद्दा, जिसके लिए कांग्रेस ने लंबे समय से प्रयास किया और अंततः 3-4 साल पहले अरुण भाई के प्रयास से, जब हमारी यूपी में सरकार थी, पैसा इशू कराया हमने। खंडवा की नर्मदा जल योजना के लिए फंड दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने किया। वो सारा पैसा, उस एक अच्छी योजना थी जिसमें डीपीआर में कुछ परिवर्तन कर के वो डीआई पाइप की जगह ग्लास रेनफोर्समेंट पाइप लगा के बदलाव करके, जो आज फूटती रहती है। आप हम सब रोज़ नई नई खबरें आती हैं कि एक दिन पानी सप्लाई हुआ, दूसरे दिन फूट गई पाइपलाइन। वो दुर्भाग्य है खंडवा का कि वो बीजेपी के नेताओं ने उसमें जम के भ्रष्टाचार किया और उसका खात्मा काट दिया। तो एक तो वो समस्या है पानी की, सब में बड़ी समस्या जो है वो पानी की है। तो हम पानी की बात को लेके जनता तो पहले पानी की बात कर लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कुंदन भाई कि पानी का मुद्दा पानी हो गया? क्योंकि पिछले भी कई वर्षों से जब भी चुनाव होते रहे, तो एक नर्मदा जल तो खंडवा वासियों के लिए एक ऐसी दिक्कत ही रही, और आप पिछले चुनाव में भी ये मुद्दा लेकर खड़े हुए थे, तो फिर क्यों नहीं जनता ने चुना कांग्रेस को? देखिए, चुनने और नहीं चुनने के बीच में एक बड़ी गहरी खाई है, और ये खाई जो सांप्रदायिकता के नाम पर खंडवा में बो दी गई है, ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोग खंडवा में मतदाता को भ्रमित करते हैं, और ये भ्रम की स्थिति जो है लंबे समय से चली आ रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जनता जाग चुकी है, जनता जागरूक है, और अब जनता ने उसको परिवर्तन की ओर ले जाने का मन बना लिया है, जो आपको इस चुनाव में देखने को मिलेगा। सांप्रदायिकता को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बात कही है कुंदन भाई ने, लेकिन सांप्रदायिकता से फिर अलग बात करें तो मुद्दे तो और भी हैं। आए दिन सड़क पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, रिंग रोड नहीं है और ट्रांसपोर्ट नगर नहीं है। इस पर आपकी इस बार क्या रणनीति क्या है? देखिए, खंडवा का सबसे बड़ा मुद्दा है पानी और सड़क। सड़क के लिए हमारे पास पिछले 30, 35, 40 साल पुरानी जो सड़कें हैं, बस वही हैं। ना यहाँ पर आज तक कोई रिंग रोड बन पाया, ना यहाँ पर मास्टर प्लान का प्रॉपर इम्प्लीमेंट हुआ, ना यहाँ पर कोई मेजर रोड्स बनी हैं। हाँ, घोषणाएं जरूर हर बार हुई हैं कि यहाँ रिंग रोड बनने वाला है, मास्टर प्लान आने वाला है, लेकिन एक सोच का अंतर है। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सरकार के नुमाइंदे, जिनको जनता ने चुन करके भेजा है, वो कभी कहते हैं कि हमें रिंग रोड बनाना है। उनका सीएम आता है, शिवराज सिंह जी आते हैं, तो कहते हैं हमें खंडवा में रिंग रोड देना है। और जब विधायक जी बात करते हैं या कोई और नेता बात करता है, तो कहता है हमें बाईपास देना है। पहले तो ये लोग समझे कि बाईपास होता है शहर को बाइफरकेट करके आगे से निकल जाना, और रिंग रोड होता है शहर के सराउंडिंग चारों तरफ एक रिंग बनाना। तो पहले तो ये इस मुद्दे को समझें। इतने जनता ने चुन करके इनको भेजा, तो पहले समझें कि रिंग रोड किसे कहते हैं, बाईपास किसे कहते हैं। दूसरी बात, हाँ, खंडवा का दुर्भाग्य है कि हमें पानी मिला, नर्मदा माई का आशीर्वाद मिला था नर्मदा माई का, लेकिन उसको भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया। आज हमारी जनता त्रस्त है, पानी के लिए परेशान है। हमारे सैकड़ों मासूम कहीं ब्रिज के ऊपर मर रहे हैं, कहीं स्टेशन के सामने मर रहे हैं, यातायात सुगम नहीं होने के कारण कहीं जलेबी चौक पे मर रहे हैं, कहीं धर्मकांटा के पास मर रहे हैं। आज आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं के बाद भी अगर जनप्रतिनिधि जागते नहीं हैं, तो अब जनता का काम है कि इन सोए हुए जनप्रतिनिधियों को जगाना और इनको झकझोर करके पूछना कि तुमको हमने वोट दिया तो तुमने क्या किया। जनता का काम है, जनता जानेगी और किसको वोट देगी वो तो जनता का अधिकार है। हाँ, मतदान जरूर कीजिएगा। जैसा कि अभी हर्ष भैया ने कहा कि इनके मुख्यमंत्री आते हैं, घोषणा करते हैं और फिर वो पूरी नहीं होती है, तो आपको नहीं लगता है कि आप लोग भी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं? क्यों कि ऐसे दमदार तरीके से ये हो कि लोग कहें कि नहीं भाई, विपक्ष बड़ा मजेदार है। देखिए, पहले बात तो मैं बहुत स्पष्ट कर दूं आपको कि हम विपक्ष की पूरी भूमिका पूरी ताकत से निभा रहे हैं, पर जो लोग भविष्य को नहीं संवार सकते हैं वही भूतकाल की गड्ढे खोदते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। हम कोई भी चीज़ करने जाते हैं तो इनके पास एक सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा जो जहर है उसको बोने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस ने सैकड़ों बार वहाँ पर
नगर निगम के वहाँ पर आंदोलन किए हैं, दुनिया भर की चीज़ें की हैं। अब आप मुझे एक चीज़ का जवाब दे दीजिए, एक स्विमिंग पूल बन रहा है हमारे यहाँ, तत्कालीन कलेक्टर थे कियावत जी, उन्होंने शहर के लोगों से पैसा कुछ इकट्ठा करके और सरकार को उसके अंदर मदद करनी थी, ये पूरी व्यवस्थाएं करके वो गए थे, वो आज तक नहीं बना है। आप शहर की जनता का कब तक इम्तिहान लेंगे? शहर की जनता का कब तक इम्तिहान लेंगे, बात बड़ी है। चलिए कुंदन भैया, अगर ये मान लेते हैं कि एक ये भी बात मान लेते हैं ओझा जी की, मान लीजिए आप आ गए सत्ता में और जीत गए, हमारी शुभकामनाएं आपको, पर क्या सिर्फ खंडवा में अगर कांग्रेस आ जाती है और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो फिर क्या होगा? हम अपने खुद के संसाधन बनाएंगे। नगर निगम, नगरीय निकाय जो सिस्टम है वो उसको हम डेवलप करके खंडवा से जो हमको मिल सकता है हम उस पर भी हमारा काम चला लेंगे। लेकिन हम निश्चित तौर से यदि हमको खंडवा में जनता इस बार मौका देती है तो हम एक अच्छा नगर पालिका बना के देंगे और जनता की बहुत सारी जो बेसिक समस्याएं, मूलभूत समस्याएं, उनसे उनको निजात दिलाएंगे। कुंदन भी, अब 1.5 साल आपकी सरकार रही थी, आपने बड़े दमखम से आपकी बात रखी थी और खंडवा में भी आपने देखा सब सरकारें चेंज हुई, आप पर भी बहुत लोगों का विश्वास था। उस 1.5 साल में क्या कुछ परिवर्तन हुआ? देखिए, 1.5 साल की बात अगर आप कर रहे हैं तो मैं आपको बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जब हमारे सब तमाम नेताओं ने मिलकर, माननीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, उनके सामने खंडवा की जल समस्या को लेकर बात रखी, उन्होंने सबसे पहले मीटिंग में मेरे सामने, मैं उपस्थित था, मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव सुधीर रंजन मोहंती साहब से कहा कि सबसे पहले जाइए और विश्वा के खिलाफ आप FIR दर्ज कीजिए। और उसके बदले में उन्होंने ये कहा कि मैं 85 करोड़ रुपए स्वीकृत करता हूं खंडवा के लिए, इस योजना का फिर से स्थापना की जाए। आप समझिए, उस 85 करोड़ रुपयों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सरकार बदलने के बाद ये कहकर इनकार कर दिया कि अब हमको इसकी जरूरत नहीं है, और फिर उसी के लिए मुद्दा बनाया। बार बार पाइपलाइन फोड़ी गई या फुड़वाई गई मुझे नहीं मालूम, लेकिन पाइपलाइन फूटी और फिर उसी समस्या को लेकर ये शिवराज सिंह के पास गए, फिर अपने खाते में लिखवाने के लिए फिर इन्होंने दोबारा 85 करोड़ रुपया स्वीकृत कराया। आज स्थिति यह है कि फिर अमृत योजना का 200 करोड़, उससे पहले 200 करोड़, यानी कुल मिलाकर 400-500 करोड़ रुपए पर ये योजना पहुंच गई है और अब ये योजना एक मजाक बन गई है। आखिर इस मजाक का हम लोग कब तक सहन करेंगे? इस मजाक को आखिर क्या वजह है कि नेतृत्व इतना पंगु हो गया, इतना शून्य हो गया है कि वो अपने शहर के उस मतदाता का, जो उनको लगातार मतदान कर रहा है, जो लगातार उनको नेता बनाए हुए, जो उनको लगातार सुविधाएं दे रहा है, ये उनके प्रति वफादार नहीं है। कैसे हम इस बात का यकीन कर ले कि आने वाले चुनाव में अगर हमने इनको या खंडवा की जनता ने इनको मौका दिया तो ये उतने ही वफादार रहेंगे जितनी वफादारी पिछले 20 साल से दिखा रहे हैं। कांग्रेस आ जाती है तो क्या विश्वा चली जाएगी? पहले दिन, जैसा कि अजय भाई ने कहा, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर आशा मिश्रा जी और हमारी परिषद बनती है तो फिर चाहे हमको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, हमारी पहली और सबसे पहली बात जो है, जैसा कमलनाथ जी ने कहा था, आज भी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कमलनाथ जी ने शपथ लेने के 1.5 घंटे बाद सबसे पहले जाकर दस्तखत किए थे और कहा था कि मध्य प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ हुआ। उसी तरह से हम भी आपके सामने कहना चाहते हैं, पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं कि जैसे ही आशा मिश्रा जी शपथ लेगी और परिषद बनेगी, आपको मैं यकीन से कहना चाहता हूं कि पहले हस्ताक्षर इस बात पर होंगे कि विश्वा के साथ तमाम कानूनी अड़चनों को दूर करते हुए विश्वा का अनुबंध हम समाप्त करेंगे। हालांकि नगरीय सरकार की बात है, सड़क, बिजली, पानी, यही मुद्दे होते हैं, लेकिन एक इसके पीछे जो एक बड़ा मुद्दा भी है, लेकिन वो नगरीय सरकार का इतना वो नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि बेरोजगारी या युवाओं को ऐसा रोजगार देने के लिए नगरीय प्रशासन की भी बहुत भूमिका रहती है, तो आपके पास क्या प्लान है इसका? देखिए, इतने सालों में खंडवा के युवा को ना रोजगार दिया गया, ना कुछ दिया गया। हाँ, ये जरूर हुआ, खंडवा में ऐसी सैकड़ों योजनाएं केंद्र की होती हैं जिनका क्रियान्वयन नगर पालिका निगम के माध्यम से होता है। उसमें महिलाओं को आपका टेलरिंग का जॉब की ट्रेनिंग देना, पापड़ बनाने का जॉब ट्रेनिंग देना, उसके बाद में हैंडलूम का काम सिखाना, ऐसे बहुत सारी योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की कई सारी योजनाओं के तहत चलती रहती हैं। ये कोई मोदी जी के द्वारा लाई गई योजनाएं नहीं होती हैं, ये बरसों चली आ रही हैं और एक चैनल के वाइज आती रहती हैं। लेकिन हमारे शहर में ये होता है कि मेरा जो विश्वास पात्र है सिर्फ वो इस योजना में काम करेगा और कागजों पर योजना ख़त्म हो जाती है। और अगर 750 बच्चों के लिए कोई आवंटन आता है उनको ट्रेनिंग देने का, या 1000 बच्चों को आवंटन आता है ट्रेनिंग देने का, तो वो हम आपस में मिल बांट के वो लोग खा लेते हैं और जो हमारे युवा लोग हैं वो बेरोजगार रह जाते हैं। हम लेकिन उसके अंदर ये ज़रूर करेंगे, जैसा आपने एक प्रश्न किया भैया से
कि विश्वा का अनुबंध निरस्त होगा या नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वा के सारे अनुबंध जो बदले गए हैं वो मेयर इन काउंसिल के माध्यम से बदले गए हैं। यहाँ पे भी हमारी परिषद बनेगी, हमारा मेयर बनेगा। मेयर इन काउंसिल की पहली बैठक के अंदर समस्त अनुबंधों को निरस्त करने की प्रस्ताव पास कर दिया जाएगा। उसको कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं हम लोगों को पड़ेगी और ऑटोमेटिकली वो सब संबंध हमारे समाप्त, इनके भाजपा के जो संबंध है विश्वास से वो समाप्त कर दिए जाएंगे। हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं आपको कि अगर हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी, अरुण यादव जी ने जिन पे विश्वास जताया है बल्ली मिश्रा जी की बहू पे, तो हम सब लोग एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये विश्वास दिलाते हैं कि खंडवा में रिंग रोड का प्रस्ताव हम बना के भेजेंगे, हम उस पर काम करेंगे। दूसरा, विश्वा को ख़त्म करेंगे। तीसरा, बेरोजगारी को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। जो एक्चुअल ज़रूरतमंद लोग हैं, राशन कार्ड के लिए भटकते रहते हैं लोग, उनको राशन कार्ड की सुविधा नहीं मुहैया करा पाते आप। स्वेच्छा अनुदान के रूप में कुछ किसी का डेथ हो जाती है तो उसको 10,000 20,000 मिलता है, वो भी दे नहीं पाते हैं लोग, उसमें भ्रष्टाचार होता है। उस भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे। हमारा सबसे मजबूत आधार ही चुनाव का ये है कि हम जनता की बात करने आए, जनता के लिए करने आए, कटिबद्ध हैं कि हम सरकार भी बनाएंगे और मध्य प्रदेश के अंदर खंडवा से इतिहास भी रच के भेजेंगे कि देखिए हमने बीजेपी को हरा दिया और अपना महापौर जिता दिया। जनता के लिए जनता की बात करेंगे। जनता कांग्रेस के साथ है कि नहीं ये तो आपको आने वाले निर्णय में पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, कांग्रेस की एक बात कहना बहुत जो खास है, इस चुनाव में भी उन्होंने उसको मुद्दा बनाए रखा है कि पानी को पानी समझकर पानी की तरफ पानी में न बहाओ। पानी बहुत कीमती है और वही पानी हम खंडवा के सारे नगरवासियों को देंगे। विश्वा का अनुबंध खत्म करेंगे अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है तो, नगर में कांग्रेस का महापौर आता है तो। फिलहाल आपसे लेते हैं इजाजत। मैं निमिष भंसाली, अकाकू न्यूज़ की ओर से, मेरे साथ हैं अनूप खुराना जी। ऐसे और भी पार्टियों से हम बात करेंगे, जनता की राय रखेंगे। तब तक के लिए फिलहाल दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।